नमस्कार दोस्तों, और आपका बहुत बहुत स्वागत है एक ख़ास प्रोग्राम में जिसका नाम है किलकारियाँ, आशा की एक किरण। नाउ दिस प्रोग्राम इज़ बेस्ड ऑन इनफर्टिलिटी एंड सेक्स एजुकेशन। आज का हमारा टॉपिक है यूट्रीन फाइब्रॉइड्स एंड ओवेरियन सिस्ट, यानी कि बच्चेदानी और अंडेदानी की रसोलियाँ। इस मुद्दे पर, इस टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे देश के जाने माने इनफर्टिलिटी एक्सपर्ट और रेनाउंड सेक्सोलॉजिस्ट डॉक्टर आशीष कपूर से। चलिए हम स्वागत करते हैं डॉक्टर आशीष कपूर जी का, जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार। थैंक यू वेरी मच, आप हमारे स्टूडियो में इस वक्त हैं और हम जो टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो है यूट्राइन फाइब्रॉइड्स। ये है क्या जिससे बहुत सारी महिलाएं पीड़ित हैं, परेशान हैं? यूट्राइन फाइब्रॉइड्स मतलब बच्चेदानी का फाइब्रॉइड। किसी भी लेडी के जब बच्चेदानी के अंदर कोई रेशेदार सा मांस उत्पन्न होता है, जो कि एक नॉन कैंसरस ग्रोथ है, जो यूट्रस के मसल टिश्यूज से बनता है, जब वो उत्पन्न होता है तब हम उस चीज़ को यूट्राइन फाइब्रॉइड्स कहते हैं। जब कोई ना कोई मांस, चाहे वो किसी भी साइज़ का क्यों ना हो, क्योंकि इसके जो साइजेस हैं वो वेरी करते हैं जी। वो एक छोटे से पी के दाने के जितना भी हो सकता है, मटर के दाने के जितना, और अगर बड़े से बड़ा देखा जाए तो किसी के सर के जितना बड़ा भी हो सकता है, जो बच्चेदानी के अंदर भी पाया जाता है, बच्चेदानी के बाहरी भाग में भी होता है, जो बच्चेदानी की तह में भी पाया जाता है। तो बेसिकली फाइब्रॉइड क्या है? फाइब्रॉइड्स आर नॉन कैंसरस ग्रोथ्स डेवलप्ड फ्रॉम द यूट्राइन मसल टिश्यू। डॉक्टर साहब, अगर फैमिली में किसी मेंबर को है, जैसे कि माँ को है, तो क्या ये ज़रूरी है कि ये हेरिडिटरी है, ये बेटी को भी होगा या फिर आगे की जनरेशन में भी ये पाया जाएगा? दीज आर नॉट हेरिडिटरी, बट हम काफ़ी केसेस ऐसे देखते हैं कि अगर बच्चे को है तो उसकी या माँ को होगा या नानी को होगा, बट इसका कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं है, और स्पेसिफिकली हम ये भी नहीं श्योरली कह सकते कि ये जो प्रॉब्लम है ये हेरिडिटरी है। जी, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। डॉक्टर साहब, अगर इसका डायग्नोज अगर करना हो, कोई महिला को है, अगर वो डायग्नोज करना चाहती हैं तो ठीक है, वो अच्छे डॉक्टर के पास चली जाएंगे, स्पेशलिस्ट के पास चले जाएंगे, लेकिन इसका डायग्नोज होगा कैसे? प्रॉपर इसके टेस्ट हैं, अल्ट्रासोनोग्राफी है, हिस्टेरोस्कोपी है, हिस्टेरोसाल्पिंगोग्राफी है, कुछ केसेस में हम एमआरआई भी करवा सकते हैं। तो टेस्ट तो बहुत है, बट वो डॉक्टर पहले पेल्विक एग्जामिनेशन करे, देखे कि उसमें क्या सिम्टम्स आ रहे हैं, क्या साइंस एंड सिम्टम्स आ रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग फिर डॉक्टर उसको सजेस्ट करता है कि आप ये टेस्ट करवा के आओ। फिर वो टेस्ट में हमें पूरी पिक्चर क्लियर हो जाती है कि जो फाइब्रॉइड वाकई में फाइब्रॉइड है अंदर, या कहीं कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है, कहीं कोई किडनी में प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई जो स्टोन तो नहीं है अंदर। वो सभी चीज़ें हमें अल्ट्रासाउंड में, HSG में वो फिर हमें क्लियर हो जाती हैं। डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर एक महिला को फाइब्रॉइड है उसकी बच्चेदानी में, तो इससे किडनी का पेन भी होता है, दर्द होता है जी। तो क्या ये बात सच है? वाकई क्या पेन होता है उसमें? फाइब्रॉइड्स के साथ क्या होता है, फाइब्रॉइड्स जो हैं यूरिनरी ब्लैडर पे प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। जब वो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं यूरिनरी ब्लैडर पे, तो अर्जेंसी फॉर यूरिनेशन, मतलब पेशाब करने की जो अर्जेंसी है वो बढ़ती है। जब वो चीज़ बढ़ती है तो एकदम से किडनी में पेन सा उठता है। तो कुछ केसेस में, नॉट इन ऑल द केसेस, बट हाँ कुछ केसेस में ये चीज़ ज़रूर देखी गई है कि फाइब्रॉइड्स के कारण किडनी में पेन भी होता है और उसी के कारण अर्जेंसी फॉर यूरिनेशन भी बढ़ती है। लेकिन डॉक्टर साहब, अगर ये फाइब्रॉइड फिलोपियन ट्यूब में है तो इससे क्या नुकसान हो सकता है? तो जब कोई फाइब्रॉइड फिलोपियन ट्यूब की एंट्रेंस में है तो उसके कारण क्या होता है, प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम आती है। बेसिकली क्या है, ओवरीज ने जो अंडा हर महीने औरत में बनता है वो ओवरीज के थ्रू यूट्रस में, यानी बच्चेदानी के पास पहुंचता है। किसके थ्रू पहुंचता है? ओवरीज से निकला, ट्यूब से होता हुआ वो बच्चेदानी की ओर पहुंचा जी। तो जब बच्चेदानी की ओपनिंग है जो, और जो फिलोपियन ट्यूब का एंड है जहाँ पे वो दोनों चीज़ें मिलती हैं, अगर वहीं पे फाइब्रॉइड पड़ा है तो वो जो ब्लॉकेज हो गई, फिलोपियन ट्यूब से निकल कर जो अंडा है वो बच्चेदानी तक नहीं पहुंचेगा। और अगर ये चीज़ हो जाती है तो फिर उसके कारण भी इनफर्टिलिटी केसेस आ जाते हैं। डॉक्टर साहब, किस तरह का इलाज है इसका, क्या ट्रीटमेंट होता है? इन बीमारियों का प्रॉपर इलाज हमारी मेडिसिन में है, और बहुत जल्दी इनमें जो पेशेंट्स है उसको रिलीफ भी मिलना शुरू हो जाता है। पेन से रिलीफ मिलता है, इसी के साथ उसको जो मेंसेस में प्रॉब्लम्स आती हैं वो भी ठीक होती हैं। फाइब्रॉइड्स का साइज़ तो कम होता ही होता है। इवन जो केसेस हम देखते हैं कि जिनमें प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम आ रही है तो उनकी प्रेगनेंसी भी बहुत जल्दी हो जाती है। डॉक्टर साहब,
फाइब्रॉइड की वजह से प्रेगनेंसी में क्या प्रॉब्लम आ सकती है? बहुत सारे केसेस हम ऐसे भी देखते हैं कि जब प्रेगनेंसी चल रही है, अंदर फाइब्रॉइड था, प्रेगनेंसी चल रही है, बट मिसकैरेजेस हो जाते हैं। उस केस में लेडी को ज़्यादा हर्ट होता है। एक तो है कि हो नहीं रहा, वो और बात हम लेते हैं, बट जब भगवान ने एक हमें देन दी और जो वो पेट के अंदर ही ख़त्म हो जाए ड्यू टू एनी रीज़न, या हमारी खुद की गलती कह लें या हमारी खुद की अनगैली कुछ कह लें हम, उसके कारण वो जब चीज़ ख़त्म होती है पेट के अंदर, उस औरत के जो मन पे तब बीतती है बात, वो शायद हमसे ज़्यादा बेटर कोई भी नहीं जानता। फाइब्रॉइड के कारण मिसकैरेजेस भी होते हैं, अबॉर्शंस भी हो जाते हैं। फाइब्रॉइड्स के कारण कई बार प्रेगनेंसी होती ही नहीं। डॉक्टर साहब, एक परिवार में जितनी भी खुशियाँ हो, लेकिन एक बच्चे की खुशी बहुत बड़ी मायने रखती है। वो तो है ही। और मुझे यकीन है कि आपके इलाज से बहुत सारे आंगन में किलकारियाँ गूंजी है। नहीं, मैं तो एक मात्र ज़रिया हूँ बस ज़फ़र साहब, करना तो खुदा ने है, जो कुछ करना है गुरु महाराज जी कर रहे हैं, मैं तो एक ज़रिया मात्र हूँ। बाकी अपनी तरफ से मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि हम अपने हॉस्पिटल्स में ऐसे कपल्स का प्रॉपर ट्रीटमेंट करें, जो चाहे मेल है या फीमेल्स हैं, जिनको भी ऐसी कोई भी ट्रबल है सेक्स से रिलेटेड या इनफर्टिलिटी से रिलेटेड, हम उन्हें प्रॉपर उनकी हेल्प करें। तो दोस्तों, अगर आपके मन में भी कोई शंका है, कोई क्वेरी है, कोई भी आप इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं फाइब्रॉइड से रिलेटेड, तो आप हमें ज़रूर लिखिए। हमारा पता है ST हॉस्पिटल, नियर फुटबॉल चौक, जालंधर, पंजाब, इंडिया 144002। हमारा फ़ोन नंबर है 0991 540 2525, 0181 504 2525। तो दोस्तों, अब वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई शो। और डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप हमारे शो में आए। धन्यवाद। नमस्कार।